हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक रहेगा जो कि काफ़ी ओवरलुक टॉपिक रहता है बेसिकली इन मार्केट और यू कैन से इन ट्रेडिंग जर्नी। सो जितना मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, स्पेशली न्यूबीज़ और इवन इन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ऑल्सो, कि लोग काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट ऑफ ऑल दोज टेक्निक्स, ऑल दोज मेथड्स और जो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी मार्केट। तो मेरे हिसाब से हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो गया या फिर ट्रेडिंग टैक्टिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ध्यान रखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी मार्केट और ट्रेड। So in this video we will be diving into these underrated और you can say overlooked topic जैसे कि मनी मैनेजमेंट इन द मार्केट, कि कैसे इफ़ेक्टिव मनी मैनेजमेंट कैसे हेल्प कर सकता है आपको अपनी कैपिटल प्रिजर्व करने में। और यू कैन से कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर कंसिस्टेंट ग्रोथ इन ट्रेडिंग का पूरा जो सिनेरियो है, जो पूरी जर्नी है उसमें। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम आई विल ट्राई कि मैं आपको स्क्रीन के थ्रू माई स्क्रीन मैं आपको ये चीज़ समझा सकूं कि क्या ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो वाइल एंटरिंग इनटू एनी न्यू मार्केट या फिर एंटरिंग इनटू दिस ट्रेडिंग वाली पूरी जर्नी। पूरी इस दुनिया में आप जब घुसते हो तो आपको क्या एकदम ऐसे स्टार्टिंग से दिस इज़ जस्ट फ्रॉम स्टार्ट कि क्या आपको ऐसे 2-3 चीज़ें जो सच में एकदम ध्यान रखनी चाहिए सो दैट जो आपकी जर्नी है आगे वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे और आपको एकदम जो आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर रहें कि ऐसे आपको मार्केट में घुसना है, इतना पैसा लगाना है, इतना पैसा का आपको लॉस ले सकते हो, इतना पैसा आप प्रिजर्व करना चाहिए आपको। क्योंकि ये सारे बहुत अंडररेटेड टॉपिक हैं, लोग बस सीधा टीए के पीछे भागते हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, गलत अप्रोच है। उससे पहले आपको पैसे की जो वैल्यू है, वो जो इमोशन है, उससे आपको कहीं ना कहीं डील करना आना चाहिए। So without wasting much of our time, let's go to screen. Also, let me again tell you, this video is not a financial advice. Always do your own research and consult with people or consult with yourself before getting into any decision. So let me start with जो 3 successful elements हैं for trading, जिसमें से पहला जो सबसे सक्सेसफुल आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज़ प्राइस फोरकास्टिंग। तो प्राइस फोरकास्टिंग बेसिकली मतलब ये होता है कि सबसे पहले मार्केट किस वे में ट्रेंड करने वाला है, क्या आपका ट्रेडिंग डिसीजन होगा, ये कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड रहता है। फोरकास्टिंग का मतलब ही यही होता है कि इट डिटरमाइंस कि आप बुलिश हो या फिर बियरिश हो। लेट्स से आप बुलिश हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, तो आपको लॉन्ग की ट्रेड्स ज़्यादा फेवरेबल लगनी चाहिए, राइट। इन केस ऑफ बुलिशनेस यू विल टेक लॉन्ग्स, राइट। और अगर आप बियरिश हो तो यू विल टेक शॉर्ट। तो अगर आपका प्राइस फोरकास्ट ही गलत है तो और कोई मेथड काम करेगा ही नहीं। तो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेदर इट्स लॉन्ग और शॉर्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फोरकास्टिंग, कि आप सोच क्या रहे हो, किस तरीके से आप कदम रखोगे मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे हिसाब से आता है ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आई वुड से कि मैं इसको थर्ड पे रखूँगा कहीं ना कहीं, दो मैंने यहाँ पर इसको सेकेंड पे पुट किया, बट मेरे लिए ये थर्ड है कहीं ना कहीं। मनी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ऊपर आता है। तो ट्रेडिंग टैक्टिक्स मतलब यही होता है कि आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, ठीक है, कहाँ पे आप एंटर करोगे एक ट्रेड में, या फिर क्या क्रूशियल है टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग कि कब एंटर करोगे आप, ठीक है। इन केस आपने हाई लेवरेज ले रखा है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे रहेगा, कौन सी डायरेक्शन सही रहेगी मार्केट में। कई बार आपकी डायरेक्शन सही होती है, कई बार आप ये सोचते हो कि लॉन्ग ही बन रहा है, बट मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक सडन से विक दे देता है, राइट। तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्रूशियल डिसीजंस लेने में, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर ट्रेडर बहुत ज़्यादा फंडामेंटली ओरिएंटेड है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से सही नहीं होता। तो यू शुड बी बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकली ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। इस वीडियो का मेन टॉपिक इज मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट इज बेसिकली एलोकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि नॉट ओनली इन क्रिप्टो
मतलब ये बात यहाँ पे क्रिप्टो की हम कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट्स की। जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई हैव, ठीक है, मेरे पास 5 पोर्टफोलियोज हैं, मैं पर्सनली आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आई हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स में है मेरा, ठीक है, इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स में, ठीक है, फॉरेक्स भी है जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो है, एंड फिर कुछ पैसा जो कि गोल्ड वगैरह ये वगैरह इन सब चीज़ों में भी है, जो कि यू कैन से कुछ फिजिकल एसेट जैसे लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, लैंड को क्या बोलते हैं, जो भी, चलो लैंड ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ तो बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। एनीवे, तो इन सारी चीज़ों में तो आपको कितना डाइवर्सिफाई करना है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि अब दिस कैन बी योर ओन पर्सनल डिसीजन कि आपको कितना रिस्क लेना है। लेट्स से मैं क्रिप्टो की बात करूँ, तो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास 100 रुपये है ना, तो मेरे पास क्रिप्टो में जो एलोकेशन है वो 25 रुपये का है, जो कि इट्स स्टिल रिस्की, मतलब 1/4 पैसा मेरा सबसे रिस्कीएस्ट जगह है। क्रिप्टो इज़ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल और सबसे ज़्यादा रिस्की, ठीक है। अब मैं आपको बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं बता सकता कि कहाँ पर कितना मेरे को रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, बट मेरा इस पूरे वीडियो से ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो सिंपलेस्ट, ये जो 3 जो पॉइंट मैंने बताया आपको, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू समराइज कि कौन से 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाउ टू कमिट अ ट्रेड। और ये आई कैन, मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मनी मैनेजमेंट इज़ कि आपको कितना एक ट्रेड में लगाना है। कि लेट्स से क्रिप्टो में मेरे 25 रुपये है, ठीक है। अब 25 रुपीज़ में भी मैंने स्पॉट एंड फ्यूचर कर रखा है, ठीक है। अब फ्यूचर्स में मुझे एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, जो मेरा ट्रेडिंग साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सब लाइक 1 से 2% मैं एक ट्रेड में यूज़ करता हूँ फ्यूचर्स पोर्टफोलियो का। तो लेट्स से फ्यूचर्स पोर्टफोलियो, अब मैं यहाँ पे आपको ये बता सकता हूँ कि स्पॉट में मैं 60% रखता हूँ, ठीक है, एंड फ्यूचर्स में 40%। अब इस 40% का 1 से 2% जो एलोकेशन है वो मैं एक ट्रेड में लगाता हूँ। तो ये आप समझ सकते हो कि ऐसे आप मनी मैनेजमेंट करते हो, ऐसे आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो। मनी मैनेजमेंट इज समहाउ इक्वल टू रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है कि आपको कितना एक ट्रेड में पैसा लगाना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। और कुछ मनी मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो, जैसे कि आई वुड से पोजीशन साइजिंग कितना है, डाइवर्सिफिकेशन कितना है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एक हार्ड स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स जो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए। इसकी यूज़ हार्ड स्टॉप लॉस, इन केस आप सोने जा रहे हो और आपकी ट्रेड ओपन है तो एक हार्ड स्टॉप रखो, जो कि मेरा होता है 5%, ठीक है। मैं आपको बस अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू। 5% रॉ एसएल होता है मेरा हार्ड, कि इतना गया तो ठीक है, मैं एक ट्रेड में इतना लूज़ कर सकता हूँ। अवॉइड करो इमोशंस, सबसे पहले बहुत अंडररेटेड पॉइंट है ये। शायद लोगों को ये लगता है कि हर कोई यही बोलता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमोशंस हमेशा लगा के रखोगे एक ट्रेड में कि वो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे उस ट्रेड के। आप उससे बेटर होगा कि आप उससे निकल जाओ एक कम लॉस लेकर। तो ये आपको विद टाइम आएगा, बट इन चीज़ों को, इन डिसिप्लिन वाली चीज़ों को आप अपने जब तक लाओगे नहीं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में, तब तक कोई मतलब नहीं है, राइट, ठीक है। फिर यूज़ रिस्क रिवॉर्ड, एकदम डिसिप्लिन हो जाओ इस चीज़ को लेकर कि 1:2 ही करना है, ठीक है, या फिर 1:3 ही करना है। फिर लेवरेज वाइजली, कई बार ऐसा होता है लोग 100x 50x ट्रेड ले लेते हैं एंड दो उनका जो एनालिसिस होता है वो सही होता है, बट बिकॉज ऑफ लेवरेज दे लूज मनी, ठीक है, उनको वो रिस्क नहीं समझ में आता। और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लान फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि लेट्स से BTC इतना आ जाए, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि BTC इतना आ जाए तो क्या आप कितने लॉस में हो, कितना लॉस आप ले सकते हो। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो मेनली आज हमने वीडियो में ये डिस्कस किया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एलिमेंट्स क्या हैं ट्रेडिंग में, जो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ फॉर बिगिनर। सबसे पहले रादर देन गेटिंग इनटू कि फिब क्या होता है, एसएल कैसे, मतलब सपोर्ट कैसे बनाते हैं, ये सब तो ट्रेडिंग टेक्टिक्स में आ ही जाएगा। मतलब ये तो टीए हो गया, बट टीए से पहले कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मेरे को जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसे देखना आना चाहिए। और स्पेशली मनी मैनेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत अंडररेटेड टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। और मैं बोलूँगा कि इसी सिर्फ इस एक चीज़ में अगर आप मास्टर कर लो कि आपको किस ट्रेड में कितना एलोकेशन करना है, कैसे आपको चीज़ें अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में आपको कैसे पैसा कहाँ कितना लगाना है, ठीक है। सॉरी, इसको रियल स्टेट, मतलब इसको मैं रियल स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आने लगेंगी तो इवेंचुअली यू विल गेट इनटू द थीम कि ठीक है, यहाँ से मेरा इतना पैसा बन रहा है, यहाँ से। तो उस चीज़ का जो आपको, अब मैं बोलूँगा कि एक एक्सेल शीट बना लो फॉर बेटर सिनेरियो। इफ़ यू विल आस्क कि अगर आप कमेंट करो, अगर इन केस आपको एक रॉ एक्सेल शीट चाहिए, रॉ एक्सेल शीट एज इन कि जैसे मैंने पर्सनली अपने लिए जो बना रखी है कि मेरा इसमें इतना है, इसमें इतना 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 है, तो महीने में इतना मेरा इसमें कितना जा रहा है, उसमें कितना जा रहा है, मेरी SIP कितने की चल रही है, समझ रहे हो ना। मतलब बेसिकली अगर आपको ऐसी चाहिए शीट तो मैं आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इन केस अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट कर देना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस वीडियो। तो मेनली इसकी मनी मैनेजमेंट सीखो। मनी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एनी मार्केट। I hope you have liked this video. In case of any queries, you can comment it down. Don't forget to like, subscribe and share our channel.